नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्यूटर की। और यहाँ पर हम टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। केवीएस एग्जाम में अब तक जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क ये किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इंटरनेट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि जो मेन बोर्ड होता है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मदरबोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो ये है आपका मलप्पुरम केरल। कौन सा है बच्चों? मलप्पुरम केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये आया था बच्चों वर्ष 1968 ईस्वी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का यहाँ पर आविष्कार किया गया था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली ये एक संस्था है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है CPU को। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणक यंत्र यानी कि काउंटिंग मशीन जो है ये कौन सी है। तो ये है अबेकस। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो बेंगलुरु को जो है यहाँ पर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो वो है आपकी केरल में। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये है बेंगलोर। ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है। तो ये हैं लेडी एडा ऑगस्टा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो ये है आपका ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा केबल के अंतर्गत USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ये होता है USB का फुल फॉर्म। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है MIPS में। किस में मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1995 में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आप लोग इसमें कंजूसी ना किया करें। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ 1995 में जो किया गया था ये कहाँ से किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, ये जो तीनों की हैं इसको क्या कहते हैं। तो इनको बोला जाता है मॉडिफायर की। क्या बोला जाता है बच्चों? कौन कौन सी की हैं? कंट्रोल है, शिफ्ट है और आल्ट है। इन तीनों की को मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो IBM को दिया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इसका यानी कि IBM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है। तो फोटो डायोड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग ये यहाँ पर इसे कहा जाता है।
जब दो प्रोसेसर को यहाँ पर लगाया जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, ये आपका काम होता है असेंबलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बच्चों बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फर्मवेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दोनों जो दो मानक बटन होते हैं उनके मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पर माउस चलाया होगा तो उनको पता होगा, एक होती है लेफ़्ट की, एक होती है राइट की, और बीच में एक पहिया सा लगा होता है। उसका काम क्या होता है? तो पेज को स्क्रॉल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सी प्लस प्लस क्या है? तो ये एक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब एड्रेस URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, यानी कि कितने की होते हैं? तो 104 की यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो QR कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। अगला क्वेश्चन है कि 4 बिट्स के एक समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है एक निबल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो किस श्रृंखला में यहाँ पर कार्य करता है? तो इसकी जो श्रृंखला हो जाएगी वो हो जाएगी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि पहले हम इनपुट करते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटॉन क्या है? तो फोटॉन है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, यानी कि निर्वात नली का। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर किया गया था ट्रांजिस्टर का। और तीसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इसमें जो तत्व यूज किया गया वो किया गया IC चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। प्रथम पीढ़ी पूछा जाए तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पूछा जाए तो ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी पूछी जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका सिद्धार्थ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है CPU के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है कर्सर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल आल्ट डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो अभी हमने बताया ये किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में त्रुटि यानी कि एरर को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है आपका बग। क्या कहलाता है? बग कहलाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसे? एलन ट्यूरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैन करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम 8000 जो है ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फुल फॉर्म हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनको भी देख लेते हैं। URL का फुल फॉर्म हमने आपको बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। वायरस का देख लीजिएगा वाइटल इंफॉर्मेशन
रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। टीसीपी का क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है साटा यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रैम का सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हो गया। अगला है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। सीडी का हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया। अगला है सीआरटी, तो इसका फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एसएपी का क्या होता है, तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है कि पीएनजी, तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया। तो ये सारे फुल फॉर्म भी आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि कंप्यूटर से अभी तक जो है केवीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।